आज हम करेंगे 10th चैप्टर की एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ larger circle which touches the smaller circle bisected by the point of contact। यानी कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिन दो सर्कल्स का सेंटर एक ही है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। तो बड़े सर्कल का रेडियस OA है, छोटे सर्कल का रेडियस OP है। तो बड़ा सर्कल जो है उसकी एक कॉर्ड है AB। कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ऐसे दो पॉइंट पे उसके एंड पॉइंट पे होती है। जहाँ पर ये AB दो एंड पॉइंट्स हैं सर्कल के, तो ये जो कॉर्ड है ये अंदर वाले सर्कल को यहाँ पर P पे टच करती है। हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस अंदरले सर्कल का ये टेंजेंट, ये AB इसका टेंजेंट है, छोटे सर्कल का ये टेंजेंट है और बड़े सर्कल की ये कॉर्ड है। हमने प्रूव करना है कि P पे AP इजिकल टू PB हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर ये दोनों ये ले लेंगे। देखो हमने प्रूव करना है कि AP इजिकल टू PB। तो OP परपेंडिकुलर जो है वो AB है, यानी ये थ्योरम 10.1 है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमने ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है OPA और OPB। यहाँ पर OP इजिकल टू OP ये कॉमन हो गया। एंगल OPA इजिकल टू एंगल OPA इजिकल टू एंगल OPB, दोनों 90 डिग्री हैं। तो OA इजिकल टू OB ये दोनों रेडियस हैं। दो रेडियस, एक रेडियस होता है, दो होते हैं तो रेडियाई बन जाता है, इसको रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है ये OAOB ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर राइट एंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। और RHS का मतलब, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S का मतलब साइड। तो ये छोटी ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये मतलब कॉमन है, ये साइड है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है। RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे अपनी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट से क्या हो गया, AP इजिकल टू PB, तो ये होगा CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। corresponding sides of congruent triangles। मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट की हैं, इन दो ट्राइंगल्स का जो बाकी के भाग हो गए वो आपस में बराबर होंगे AP इजिकल टू PB। तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल 1। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 2। उसके बाद हम ये कर लेते हैं थ्योरम 10.2। ये थ्योरम है 10.2। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो जो एक लाइन जो होती है जो सर्कल को बाहर से टच करती है उसको उसका टेंजेंट कहते हैं। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, जिसकी दो टेंजेंट्स हैं PQ और PR। एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट हैं। तो हमने प्रूव करना है कि PQ इजिकल टू PR हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, PQ इजिकल टू यहाँ पर PR प्रूव करना है। हमने क्या किया, एक तो OQ को OR से मिला दिया, एक OP को बराबर यहाँ पर मिला दिया। तो हमने ये दो ट्राइंगल्स ले ली। इसमें OQ इजिकल टू OR, तो ये दोनों इस सर्कल के रेडियाई हैं, दोनों इसके रेडियाई हैं। तो OP इजिकल टू OP ये कॉमन है
ओ पी इज इक्वल टू ओ पी ये कॉमन है, और एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी, ये दोनों राइट एंगल हैं। तो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया। राइट एंगल का मतलब आर, हाइपोटेन्यूज का मतलब एच, और एक ये साइड है। तो आर एच एस से ये थ्योरम जो है वो दोनों ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूव हो गया। यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को दो टेंजेंट जो ड्रा होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है आपकी इस चैप्टर की थ्योरम 10.2। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 3। उसमें ये थोड़ी सी मुश्किल है। पी क्यू जो है, पी क्यू एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ये पी क्यू, ये वाली लाइन जो है पी क्यू 8 सेंटीमीटर इस सर्कल की जिसका सेंटर ओ है उसकी एक कॉर्ड जो है पी क्यू है। और तो एक टेंजेंट जो है टी पॉइंट से दो टेंजेंट टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं टी पी और टी क्यू। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, हमने ये पी टी जो ये लाइन है इसकी लेंथ हमने पता करनी है हमें। ये एक तो कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, एक सर्कल का रेडियस हमें ओ पी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने इसका सलूशन जो निकाला तो इसके में हमें मतलब इसको इसके साथ मिला दिया। ये जो लाइन है मतलब ये इस कॉर्ड का बाइसेक्टर होगा। ये लाइन जो होगी ओ टी लाइन जो है वो पी क्यू का बाइसेक्टर होगी, तो इस एंगल का भी बाइसेक्टर होगी। तो इसलिए क्या होगा, ये जो कॉर्ड है पी क्यू ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो पी आर हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। इसलिए ओ पी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये पी आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ओ आर निकालनी है। तो ओ आर इज इक्वल टू इसका ओ पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओ पी है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और पी आर स्क्वायर हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए 9, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। तो हमारा ये जो ओ आर है ये 3 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो एंगल ओ पी टी है ये 90 है। रेडियस के साथ जो टेंजेंट का एंगल होता है ये 10.1 थ्योरम है। ओ पी या ओ पी टी जो है 90 है। तो ये दो एंगल जो हैं ये दो एंगल का सम 90 है। इन दो एंगल्स का सम 90 है। इसका इसके साथ 90 है और इस एंगल का इसके साथ 90 है, क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है। तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो इसका इसके साथ ये बड़ी ट्रायंगल जो है ये भी राइट एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 है। इसका इसके साथ 90 है, इसका इसके साथ 90 है। इसलिए ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया, यानी एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू ओ पी आर। ये हमने एंगल प्रूव किए हैं। ये आर पी ओ इज इक्वल टू पी टी आर एंगल दो बराबर प्रूव कर लिए दो ट्रायंगल्स के। ये एक ये ट्रायंगल है पी आर ओ, एक टी पी ओ, इनका ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो एक ये ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है। तो एक 90 एंगल बराबर हो गया, एक ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो हमने ये दो ट्रायंगल्स ले ली टी आर पी और पी आर क्यू। इन दोनों का ये वाला एंगल जो है दोनों 90 के हैं और ये वाला एंगल हमने यहाँ पर ये यहाँ लिखा है कौन कौन सा एंगल प्लस करके। इन दोनों का जोड़ भी 90 है, इन दोनों का भी जोड़ 90 है। तो ये एंगल टी पी आर दोनों में है, इसलिए आर पी ओ इज इक्वल टू पी टी आर, ये दो एंगल बराबर हो गए।
ये दो एंगल बराबर यहाँ पर लिख दिए, यहाँ लिख दिया प्रूव्ड। तो बाई ए सिमिलरिटी ये दो ट्रायंगल जो हैं TRP और PRO आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इसलिए इनकी साइड्स की जो रेशो होगी वो बराबर होगी। ये कैसे देखो, PT ओवर PO, ये 90 डिग्री के दोनों तरफ साइड्स हैं। PT ओवर TP ओवर PO इज इक्वल टू PR ओवर OR ओवर PR, तो RP ओवर RO, ठीक है। TP ओवर PO इज इक्वल टू RP ओवर RO। तो हमने TP जो निकालनी है, PO जो है हमें ये वाली PO हमें 5 दी हुई है, तो ये हमें हमारे पास ये 3 है और ये 4 है, यानी इसकी ये साइड ये पता है हमें। तो ये हो गई 5 और ये हो गई 4 और ये हो गई 3। तो TP इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 4 ओवर 3 दैट इज़ 20 ओवर 3। तो ये 20 ओवर 3 हो गई। तो ये हमने निकालनी थी, ये हमने निकाल ली है। ओके, थैंक यू।